आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी न सोचो, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राह तय करनी होगी जितनी मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ आज हम चलते हैं लाभ और हानि पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा क्रय मूल्य। दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्रय मूल्य वो होता है जैसे हमें किसी वस्तु को का वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। माना ये हमारी कोई वस्तु है, इसको हम कहाँ से, दुकान से कहीं से खरीदेंगे इस वस्तु को, तो ये वस्तु हमारी क्या होती है, क्रय मूल्य होती है, यानी हमारे क्रय मूल्य पर खरीदी गई है। क्रय मूल्य मतलब जिसे हम सीपी भी कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दोस्तों, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और दूसरा दोस्तों जो हमारा होता है वो तो विक्रय मूल्य। अगर हमने दुकान से कोई चीज़ हमने खरीदी है, दुकान से, माना हमने ये 80 रुपये की खरीदी है, और ये हमने दुकान से 80 रुपये की खरीदी है, इसको हम किसी को 60 रुपये की बेच दे रहे हैं, 60 रुपये की बेच दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब हम इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारा बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस। दोस्तों, अब हमारा आता है लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ हमारा इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। जो लाभ होता है, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस सीपी। और लाभ क्या होता है? हमारा प्रॉफिट, यानी पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। दोस्तों, विक्रय मूल्य और ये एस पी माइनस सी पी। विक्रय मूल्य माना मैंने कोई वस्तु 100 की खरीदी और मैंने उसको कितने पर बेच दिया, 100 की खरीदी, सी पी कितने पर बेच दिया, 120 पर। दोस्तों, कोई वस्तु हम 100 की खरीदते हैं और उसको हम 100 की बेचते हैं और हमारा क्रय मूल्य 80 है, तो दोस्तों इस पर हमें हमें 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं हानि पर। हानि क्या होता है? हानि इक्वल्स टू हमारा होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों, हम क्रय मूल्य को कह सकते हैं सीपी और हम विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी। तो हमारा माना सीपी हमारा कितने है, सीपी हमारा है, क्रय मूल्य 100 है, और हम एसपी हमारा कितने हैं, एसपी हम कर दे रहे हैं 80। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हानि हो जाएगी। हमने 100 का लिया और 80 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने की, 20 की हानि हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं लॉस। ये हमारा लॉस। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ पढ़ेंगे। हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य हमारा सीपी अपॉन क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। दोस्तों, ये हमारा अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में रखकर हम किसी भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का है। और दोस्तों दूसरा हमारा है हानि परसेंट का, यानी कि परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य इंटू एसपी अपन क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। दोस्तों, इस फॉर्मूले रखकर आप परसेंटेज लॉस का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आगे हम इन ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, अब हमारा है यदि लाभ होता है, तो लाभ होता है तो विक्रय मूल्य इक्वल्स टू क्रय मूल्य 100% लाभ परसेंट अपॉन 100। तो दोस्तों हम इसके लिख सकते हैं एस पी इक्वल्स टू सी पी 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। इस फॉर्मूले रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य भी क्या है। दूसरा दोस्तों हमारा हानि है। हानि के लिए भी इसमें दे रखा है एस पी इक्वल्स टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले में लिखकर हम एस पी निकाल सकते हैं, जिसमें हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहे हैं। दोस्तों, अब हम पता करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा सीपी निकाल, अगर हमें पता करना इक्वल्स टू विक्रय मूल्य एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस फॉर्मूले में रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में रखकर हम क्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा हानि क्रय मूल्य। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को हम क्या, सी पी इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इसमें रखकर हम ये कर सकते हैं सॉल्व। सी पी इक्वल्स टू एस पी इंटू 100
इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। इस फॉर्मूले रखेंगे तो हमारा हम क्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य। दोस्तों अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सोहन ने एक पुरानी कार 6200 यानी 6200 रुपये में खरीदी और 1600 उसकी मरम्मत पर व्यय किए। उसने कार को 8200 रुपये में बेच दिया। उसने कितना लाभ प्राप्त किया? तो लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा लाभ का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, उस फॉर्मूले रखेंगे। तो दोस्तों पहले तो उसने खरीदी, तो उसका पहला सीपी हमारा 6200 रुपये है। और उसकी मरम्मत, चलो मैं मरम्मत लिख देता हूँ। उसकी मरम्मत क्या 1600 रुपये में। दोस्तों ये इसने मरम्मत किया है, यानी बेचा तो नहीं है, तो ये 6200 ये इसी ने खर्च किया है, तो दोस्तों ये इस पर ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद दोस्तों आपका 7800 रुपये में इसकी क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया दोस्तों। लेकिन ये 8200 रुपये में क्या कर दे रहे, इसको एसपी सेलिंग प्राइस कर दे रहे, बेच दे रहे। तो उसको कितना लाभ हुआ, तो लाभ पता करने के हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसने एसपी ये है, तो लाभ पता करना है। लाभ यानी प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो दोस्तों एसपी आपको 8200 दे रखा है, माइनस सीपी 7800 दोस्त दे रखा है। तो जीरो में से 12 में से 8 4 और जीरो का जीरो, तो दोस्तों 400 रुपीज़ का क्या हो गया, लाभ हो गया। यही आंसर है दोस्तों। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर। श्याम ने अपनी घड़ी 198 रुपये में यानी 198 में बेच दी और 10% लाभ यानी 10% लाभ प्राप्त किया। बताओ उसने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? खरीदी थी तो दोस्तों यहाँ में ये साफ सी बात है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला दोस्तों हम लगा देंगे यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। विक्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे वो प्रतिशत भी दे रहे हैं, 100/100 प्लस लाभ का प्रतिशत दे रखा है, तो लाभ का प्रतिशत। दोस्तों हम चलो इसको CP इक्वल्स टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इस फॉर्मूले रखते हैं, देखते हो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सीपी, हमको सीपी क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीपी इक्वल्स टू एसपी कितना दे रखा है दोस्तों हमें, 198 दे रखा है दोस्तों। 198 हमको क्या दे रखा है, अपनी घड़ी 100 में बेची, तो ये एसपी है। और हमें दूसरे प्रॉफिट परसेंट ये दे रखा है, तो ये हम रखेंगे 198 इंटू 100/100 प्लस परसेंट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 लिख देंगे। इस पे रखेंगे, अब सॉल्व करेंगे। सीपी इक्वल्स टू 198 इंटू 100/110। तो ये दोस्तों जीरो से जीरो कट गया, इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू 198/1 तो दोस्तों ये कटेगा 11 1 जा 11, 88, 11 8 जा 88 जीरो, तो 180 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों CP इक्वल्स टू 180 रुपये हो गया दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो ज़रूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।